सपाक्स पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से एक प्रेस वार्ता 9 मसाला आयोजित की गई, जिसमें सपाक्स पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती प्रीति तिवारी ने बताया कि सपाक्स पार्टी उन सभी सामान्य नागरिकों की परेशानियों का निदान करने में पहल करेगी जिनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार या आर्थिक शोषण हुआ हो। इससे पात्र अभ्यर्थियों को बेरोजगारी का कष्ट और मानसिक त्रास का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग परिवर्तन और प्रवर्ग परिवर्तन के सभी वर्गों के पद रिक्त हैं। सभी पदों को भी नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। प्राथमिक शिक्षकों के 51,000 पदों पर पद वृद्धि की जाए। सरकार जिन शिक्षक शिक्षिका ने नियुक्ति परीक्षा पास कर ली, उन्हें वेतन क्यों नहीं दे रही, क्योंकि प्रदेश सरकार इनकी पोस्टिंग देने में विफल है। क्या वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार 26 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति और जनजाति को देने के बाद उनको आत्मनिर्भर बना पाई? आत्मनिर्भर भारत का सपना ऐसे साकार नहीं हो पाएगा। वोटर का सर्वे तो घर पर होता है, लेकिन क्या कभी इस बात का सर्वे होगा कि घर में कोई कमाने वाला है या नहीं? दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, शिक्षाकर्मी आदि को नियमित करने में प्रदेश सरकार विफल रही है। भारत का संविधान आत्मसम्मान पूर्वक जीवन यापन की गारंटी देता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। कितने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक क्या आपसे किसी अधिकारी या कर्मचारी मतलब अधिकारी या मंत्री जी के यहाँ से कोई मिलने के लिए आएगा? सर, हम 8 मई से धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। 22 मई 2022 से भूख हड़ताल भी हमारे साथियों ने की। मैं खुद भी भूख हड़ताल पर थी, परंतु मेरे ससुर का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण मुझे भूख हड़ताल छोड़नी पड़ी। परंतु आज भी हमारे कई साथी भाई बहन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज भी 4 सदस्य भूख हड़ताल पर है और एक महिला अभ्यर्थी लगातार 22 तारीख से ही भूख हड़ताल पर है। हमें इस दौरान कोई भी व्यक्ति सरकार की तरफ से मिलने नहीं आया, ना विभाग की तरफ से कोई मिलने आया, जबकि कई बार हम उन्हें ज्ञापन सौंप चुके हैं, मांग पत्र सौंप चुके हैं। उन्हें पता है समस्या कहाँ है और उनके वो विभाग की जो आला अधिकारी हैं, आयुक्त मैडम है, वो बोल देती हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करेगी सरकार करेगी। सरकार अर्थात मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उनके संज्ञान में भी संपूर्ण बातें हैं। उन तक भी ज्ञापन आवेदन के द्वारा पहुँचाया जा चुका है, परंतु उन्होंने आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि हम मंत्रालय और जेडी ऑफिस तक भी संपर्क कर चुके हैं। उनका भी कहना है कि हम तो सब करने को तैयार हैं, लेकिन विभाग हमें लिख कर नहीं दे रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर विभाग अपनी समस्याएं सरकार को नहीं बताएगा, अपने ऊपर के ऑफिसर्स को इसके बारे में नहीं बताएगा, तो समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, वो जस की तस बनी रहेगी। अतः निवेदन है कि वो जिस भी ऊपर उनके अधिकारी वर्ग हैं, उनको फाइल बनाकर सौंपे, मसौदा तैयार करें कि इस समस्या का निराकरण किस तरह से हो सकता है, वो करें। क्योंकि प्रथम काउंसलिंग के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 5,935 पद तथा माध्यमिक शिक्षकों के 2,335 पद आज भी रिक्त हैं। पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि विभाग को आनन फानन में 2023 की चयन परीक्षा का आदेश निकालना पड़ा? क्यों निकाला? क्योंकि जब पहले से ही रिक्त पद हैं और अभ्यर्थी हैं, तो आपने नई भर्ती क्यों निकाली? एक तरफ आप कहते हो पद नहीं है, पद नहीं थे तो 23 की भर्ती कैसे आ गई? और 23 की भर्ती आई तो हमारे साथ अन्याय क्यों? हम तो पहले से पात्र हैं, योग्यताधारी हैं, आयु सीमा को पार कर रहे हैं। कब तक परीक्षा देंगे हम? परीक्षा देने की एक सीमा होती है। आयु सीमा ओवर एज हो जाने के बाद आप भी हमें फॉर्म भरना अलाउ नहीं करेंगे। हम अपने जीवन के 5 साल महत्वपूर्ण दे चुके हैं इस भर्ती के इंतज़ार में। आज हम सड़कों पर बैठे हैं, लगभग 1 महीना होने को आया। आज 2 जून हो गई, 8 मई से हम बैठे हुए हैं। लेकिन तो मेरा ये निवेदन है कि समय रहते सरकार इस पर कोई संज्ञान ले, उचित कार्यवाही करे, क्योंकि हम महिलाएं किसी के घर की बहू बेटियां हैं, किसी के घर की इज्जत हैं। आप एक तरफ लाडली बेटी को सम्मान देने की बात करते हैं, लाडली बहनों को 1,000 रुपये दे रहे हैं। मैं मामा जी से कहती हूँ, आप हमसे 1,000 रुपये ले लें और हमें रोजगार दे दें। आप हमारे 5 वर्ष लौटा दें, हमें रोजगार दे दें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो हम वहाँ से उठने को तैयार हैं, लेकिन आपको रोजगार देना होगा या फिर हमारे 5 वर्ष लौटाने होंगे। प्रदेश प्रवक्ता सपाक्स, सरकार के अड़ियल रवैये के कारण आज हमारे यहाँ नियुक्तियाँ, दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण, अधिकारी कर्मचारियों की परेशानियाँ, उस सब को लेके हम लोग आए हैं। एक शिक्षित वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। डिग्री तो ले लेता है, डिग्री के बाद उसके पास रास्ते नहीं। जो लोग पहले से ही नियुक्त हैं, जो लोग दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहे हैं, तो सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, पहले उनका नियमितीकरण करे, उनको आस में न रखे। दूसरा, ये शिक्षक लोगों का कहना है कि इन्हें शिक्षक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और आज दिनांक तक इनकी भर्ती नहीं हो पाई, पोस्टिंग नहीं मिल पाई है।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें और इनकी नियुक्ति जितनी जल्दी हो सके और इनका वेतन जितनी जल्दी इनको मिल सके। आप एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और आपने नियुक्ति और ये दैनिक वेतन भोगी और प्रमोशन सब पेंडेंसी में डाल रखे हैं, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये हमारा भारत निर्माण कैसे हो रहा है। एक तरफ आप खुद प्रचारित प्रसारित करते हैं कि हम 2600 करोड़ रुपए बांट रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या ये बांटने से हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा क्या? 2600 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बांटा है, तो ये बांट के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कब तक चलेगी? दूसरा, सपक्ष पार्टी की इस पर अपनी क्या राय है? सपक्ष पार्टी ये कहना चाहती है कि आप घर घर वोट का सर्वे करते हैं, पर आप घर घर रोजगार का सर्वे क्यों नहीं करते कि इस घर में आमदनी की क्या साधन है? हर घर एक रोजगार, इससे भारत निर्माण होगा। और आप अधिकारी कर्मचारियों की जायज मांग के प्रति संवेदनशील हो जाएं। दूसरी बात, समाज का सबसे पीड़ित वर्ग है विधवा नारी, उनके प्रति अपना रुख स्पष्ट करें जो भी सरकार बनती है, क्योंकि उनके बच्चों का लालन पालन एक समाज का वंचित वर्ग है। वो अगर क्वालिफाई हैं, वो योग्य हैं, तो उनको शिक्षक की नौकरी दी जाए। सपक्ष पार्टी क्या सहयोग देने जा रही है? मुद्दा उठा रही है, समर्थन दे रही है और ये चाहती है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, चुनाव के पूर्व, मतलब आचार संहिता के पूर्व इनकी मांगें पूरी की जाए। इसके लिए क्या करने जा रहे हैं आप लोग भी? इसके लिए हम देखिए इनके पास धरना स्थल गए, अब आगामी हम शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे कि आपका इनका रुख क्या है। वैसे इनका कोर्ट में पेंडेंसी पे केस, अभी मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट केस चला गया। तो जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है वो अधिकारी कर्मचारियों की हर मांग को सुप्रीम कोर्ट ले जाती है। तो वो एक आम नागरिक हैं, आम नागरिक, आप मुझे बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ पाने के लिए समर्थ है? मध्य प्रदेश सरकार लगातार उनके अधिकारों से उनको वंचित कर रही है। ये हमारी है कि मध्य प्रदेश सरकार, नहीं तो आने वाला विधानसभा चुनाव विकास वर्सेस रोजगार होगा, ये सपक्ष पार्टी कह रही है।